Assalamu alaikum dear students and welcome to online lecture at MBS Science College. As you know dear students, in our previous lecture we have finished our lecture, our chapter 3rd, and as I promised you that in our next lecture we are going to start punctuation. Okay, so today in this lecture we are going to discuss punctuation. ठीक है, आपको पता है कि punctuation के हवाले से punctuation का आपको एक एग्जाम आपके यानी कि पेपर में आपको एक क्वेश्चन होता है जो and it contains 5 marks, जो आपको यानी कि 5 मार्क्स का यानी कि क्वेश्चन दिया जाता है, इसको आपने हल करना होता है। आपका एक एक्सट्रैक्ट दिया जाता है, यानी कि आई मीन टू से कि आपको यानी कि 2, 3 और यानी कि 4, 5 लाइंस जो हैं ऐसे ही आपको दी जाती हैं या सेंटेंसेस। ठीक है, जिनमें कोई यानी कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है, यानी फॉर एग्जांपल कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप और कोई साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, कोई क्वेश्चन मार्क और ना कोई कोटेशन मार्क, कुछ भी वहाँ पर यूज़ नहीं हुआ होता। ठीक है, और ना उसमें कोई कैपिटलाइजेशन होती है। ठीक है, आई मीन जैसे कि ना उसमें अपर केस लेटर और लोअर केस जो लेटर्स हैं उनका कोई यानी कि ख्याल रखा जाता है। तो इस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको इस किस्म से का कोई एक्सट्रैक्ट जो है वो दिया जाए तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे जो यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो यानी उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है, उनके यूजेस क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जब हमें पता होगा कि इनको किस तरह से यूज़ करना है तो फिर ही वहाँ पर जो कोई साइन हम जो है वहाँ पर पुट कर सकेंगे, वहाँ पर हम उसको करेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर पंक्चुएशन। ओके, सो पंक्चुएशन मीन्स इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स and signs, okay, known as punctuation। ठीक है, कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें इसका एक जो है सिस्टम ऑफ सिंबल्स एंड साइंस, इसका एक ऐसा यानी कि निज़ाम है। ठीक है, नोन एज पंक्चुएशन, जिसको क्या कहा जाता है, पंक्चुएशन कहा जाता है। ठीक है, अलामात जिसे कहते हैं ना आप, यानी ऐसी जो अलामात हैं जो इस लैंग्वेज में यूज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको किस चीज़ का नाम दिया गया है, पंक्चुएशन का। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, देयर आर वेरियस आई मीन टू से पंक्चुएशन मार्क्स। तो इसके हवाले से यानी कि हमें हो सकता है कि मैं यानी कि 2 या 3 लेक्चर हमें इसके हिसाब से देने पड़े, तो ये हमारा उसके वजह से फर्स्ट लेक्चर है पंक्चुएशन का। ओके, तो आज जितने हो सकेंगे आज हम उनको इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले वो हमारे हैं द टर्मिनल पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, टर्मिनल किसको कहते हैं, विच इज यूज टू एंड। ठीक है, जो किस चीज़ को इख्तिताम पजीर करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसको कहते हैं टर्मिनल। ठीक है, तो टर्मिनल पंक्चुएशन जो है इसमें क्या क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, पीरियड। ठीक है, पीरियड और फुल स्टॉप। देखें इसका ये जो साइन हमारा है यानी कि इसको क्या कहते हैं, पीरियड भी कहते हैं और फुल स्टॉप भी कहते हैं। जो हाँ ये हमारे हैं जो अमेरिकन्स हैं, अमेरिकन्स कहते हैं पीरियड। ठीक है, अमेरिकन कहते हैं कि, और जो ब्रिटिश हैं ब्रिटिश इसको कहते हैं फुल स्टॉप और अमेरिकन क्या कहते हैं, पीरियड। ओके, तो आपकी ये पता होना चाहिए। और उसके बाद नंबर 2 पे ये जो हमारे टर्मिनल यानी पंक्चुएशन मार्क्स हैं ये कितने हैं, 3 हैं यानी कि। ओके, नंबर 2 पे देखें एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, यानी कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसे हम कहते हैं, ये हमारा है एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो ये भी क्या है, टर्मिनल है। क्यों, आपको पता है कि जो फुल स्टॉप है ये भी किसी जो एक सेंटेंस है जो इसमें जो हम कोई बात कर रहे होते हैं तो उसको यानी कि एंड करने के लिए, उस कन्वर्सेशन को एंड करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। और ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है ये भी इस तरह से यूज़ होता है, किसी भी कन्वर्सेशन को इख्तिताम करना हो अपने, हमने उसका कोई सेंटेंस जो कंप्लीट हमारा हो चुका हो तो उसके बाद हम लगाते हैं। देखिए कभी भी हम ये जो है किसी भी यानी कि एक छोटे से यानी कि फ्रेज़ के बाद या 1-2 वर्ड के बाद हम नहीं लगाते कॉमा, सॉरी ये फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क। हम एक सेंटेंस जो जब हम कंप्लीट करते हैं उसके बाद हम लगाते हैं। ठीक है, इस तरह एक्सक्लेमेशन मार्क है। ओके, उसके बाद देखें नंबर 3 पे जो हमारा है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जो है आपको पता है कि ये भी इट इज़ यूज टू एंड अ क्वेश्चन। ये जो है जब हमने कोई क्वेश्चन किसी से पूछना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या है, हम यानी कि क्वेश्चन मार्क हम यूज़ करते हैं तो उस क्वेश्चन के एंड पे। तो सबसे पहले हम जो है डिस्कस करेंगे द पीरियड। ओके,
मीन ये जो हमारा फुल स्टॉप है, सही। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ये कहते हैं इट इज़, देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू मार्क द एंड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ओके। आई मीन टू से द फुल स्टॉप इज यूज टू मार्क द एंड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। कौन कौन से हैं देखें, आप हर सेंटेंस के एंड पे आप कॉमा यानी सॉरी फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, ठीक है। इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है विद द कॉन्टेक्स्ट इट चेंजेस। कैसे कि अगर हमने कोई इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा है जिसमें कोई सरप्राइज फीलिंग है, ओके, कोई स्पेशल फीलिंग है, तो उस पर हम उसके एंड पे हम आपको पता है कि फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, ठीक है। तो अगर हमने कोई सवाल किया है, कोई हमारा कोई क्वेश्चन है, तो उसके एंड पे भी हम यानी कि फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। तो इसलिए मैंने यानी कि कौन कौन से जो सेंटेंसेज हैं उनके लिए ये यूज़ होता है। फर्स्ट देखें डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। किसके लिए ये यूज़ होता है, जो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। आपने सेंटेंसेस की जो टाइप्स हैं आपने पढ़ रखी होंगी छोटी क्लासेस में, तो ये देखें मैंने आप यहाँ पर इसको मेंशन भी कर दिया है कि सेंटेंसेस विच गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, ओके। ऐसे सेंटेंसेस जो हमें किस चीज़ के बारे में इनको इन्फॉर्मेशन दें, डिक्लेयर से निकला डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, ओके। सेंटेंसेस विच गिव अस इंफॉर्मेशन, जो हमें कोई मालूमात दें, कोई किसी के बारे में कोई चीज़ हमें बताएं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी है कि देखें आई टीच इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये हमें ये एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये हमें एक यानी कि मालूमात दी गई है कि हमें आपको पता चलता है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। आई टीच इंग्लिश, इफ़ इट रेन्स टुमारो आई ब्रिंग माई अम्ब्रेला, इसमें भी इंफॉर्मेशन है। तो हमें पता चला कि ये जो फुल स्टॉप है ये किस किस्म के सेंटेंसेस के एंड पे यूज़ होता है। कौन से सेंटेंसेस, आई मीन टू से डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के जिसमें कोई इंफॉर्मेशन हमें दी गई हो, ओके। आई होप यू गॉट इट। एंड देन फिर देखें उसके बाद जो हमारे हैं ये जो यानी कि ये जो इसकी यानी कि दूसरा जो है सेंटेंसेस हमने पढ़ा कि ये फुल स्टॉप जो है 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं उनके लिए यानी कि यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू मार्क द एंड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो दूसरा कौन सा है, दूसरी टाइप कौन सी है, ये दूसरी हमारी टाइप है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। कौन से सेंटेंसेस हैं, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनमें कोई कमांड हो, ओके, और कोई रिक्वेस्ट हो, या तो कोई इसमें कोई कमांड में कोई हुक्म दिया गया हो या कोई रिक्वेस्ट की गई हो, कोई आपसे यानी कि दरख्वास्त करे। और एक बात और याद रखें डियर स्टूडेंट्स के कुछ जो है ऐसे यानी कि क्वेश्चन भी होते हैं, चलिए हम वो उसको इसमें डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी आपको बताता चलूँ कुछ हमारे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो बिल्कुल यानी कि पोलाइट क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जांपल, तो उनके एंड पे हम, मुझे यहाँ से बात याद आ गई, फिर मे बी मुझे से स्किप ना हो जाए तो मैं आपको बताता चलूँ, तो उसके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं पुट कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूँ कि अली विल यू प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, कि मैंने अली से कहा कि अली विल यू प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये अब देखें, या अगर मैं आपसे ये कहूँ कि विल यू प्लीज़ अकम्पनी मी टू द प्रिंसिपल ऑफिस, ओके। तो ये देखें, ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ये मैं आपसे, ये बिल्कुल पोलाइट अंदाज से, बिल्कुल पोलाइटली यानी कि ठीक है आपसे मैं ये कह रहा हूँ, तो इसमें यानी बिल्कुल कर्टसी है। तो इस किस्म का जो क्वेश्चन है उसके एंड पे आप क्वेश्चन मार्क जो है नहीं डालेंगे, ठीक है। उसके एंड पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि अगर इसमें बिल्कुल कोई यानी कि पोलाइट सा क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल यानी कि रिक्वेस्ट की गई इस तरह से पोलाइटली, तो उसमें हम यानी क्वेश्चन मार्क एंड पे नहीं लगाते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, मुझे रिक्वेस्ट से याद आ गया, ओके। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मीन ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई कमांड हो और कोई रिक्वेस्ट हो, ठीक है, कोई हुक्म दिया गया हो या कोई दरख्वास्त की गई हो, तो उनके लिए उनके एंड पे भी, उनको एंड करने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, आई मीन टू से फुल स्टॉप और पीरियड, ओके। एग्जांपल देखें इसकी, प्लीज़ डोंट बीट द एनिमल, ठीक है। अब देखें कि इसके एंड पे हमने क्या यूज़ किया है, फुल स्टॉप। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें यानी कि प्लीज़, ये इसमें यानी कि रिक्वेस्ट की गई है, यानी इसमें क्या है, यानी कि कोई यानी कि हमने पहले वर्ड यूज़ किया प्लीज़ डोंट बीट द एनिमल, हम यानी पोलाइटली यानी उससे यानी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, लेट मी नो व्हाट टाइम योर फ्लाइट अराइव्स, ठीक है। कि अब देखें इसमें भी यानी कि हम यानी कि कुछ यानी कि लेट मी नो किसी से कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें, तो इस किस्म के जो सेंटेंसेस हैं ये हमारे क्या हैं, सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, और इनको एंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं फुल स्टॉप और पीरियड, ओके। नंबर 2 पे
अब हम देखते हैं, अब यहाँ तक हमारे ये जो टर्मिनल पंचुएशन थी, टर्मिनल पंचुएशन मार्क्स से ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब ज़रा देखें नेक्स्ट जो हमारे हैं ये है द एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये क्या है कि इट इज़ यूज टू कन्वे स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग और स्पेशल फीलिंग, जिसे हम कह सकते हैं। तो एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है ये कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन, जो इमोशंस हैं और जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग और स्पेशल फीलिंग जो है उसको यानी कि एक्सप्रेस करने के लिए ये यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ, इसकी अगर आप पहले आप इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट माई न्यू जॉब, ठीक है। इसके एंड पे मैंने यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा है। अब देखें लगाया है, अगर यहाँ पर मैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को यहाँ से रेज कर दूँ और यहाँ पर मैं फुल स्टॉप लगा दूँ, तो इस फुल स्टॉप का मतलब है कि देयर इज नो स्पेशल फीलिंग, ओके, देयर इज नो स्पेशल फीलिंग। अब अगर मैं यहाँ से यानी कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा दूं तो इसमें कोई स्पेशल फीलिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके एंड पे हमने यानी कि फुल स्टॉप लगा दिया है। अगर मैं इसको यानी कि रेज करके इसकी जगह अगर मैं यूज़ कर दूं यानी कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या है, इसको हम कहेंगे कि इसके अब इसमें स्पेशल फीलिंग आ गई है, ठीक है। क्यों हमने यहाँ पर जब हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया तो मतलब कि ही इज़ आई एम रियली एक्साइटेड, कि मैं बहुत ज़्यादा पुरजोश हूँ। यानी कि अगर हम इस यहाँ पर यानी कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लगाएंगे तो इसमें इस सेंटेंस से हमें यही पता नहीं चलेगा कि इसमें कोई स्पेशल फीलिंग है या नहीं है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। अब देखें, ठीक है, कि आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट माई न्यू जॉब, ठीक है, ये ऐसी भी कोई यानी कि कोई खुशी या कोई सरप्राइज फीलिंग, जैसे हम कहते हैं हुर्रा वी हैव वन द मैच, और इस तरह से, ठीक है, और अलास और एक्सेट्रा, इस किस्म की जो यानी कि सरप्राइज फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, उनमें आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी पढ़े होंगे 10th में, तो आपको वहाँ से भी आइडिया है कुछ कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं यानी कि क्या होते हैं और उनमें किस किस्म की यानी कि जो एक्सप्रेशन हैं वो क्या क्या उसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें ज़रा द क्वेश्चन मार्क, ओके। तो क्वेश्चन मार्क जो है यानी कि ये यानी कहाँ यूज़ हो सकता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू मार्क द एंड ऑफ ए क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क जो है ये हमारा कहाँ पर यूज़ होता है, ये भी किसी भी जो कोई भी जो क्वेश्चन है, जो कोई भी हमारा जो सवाल है उसको यानी कि उसके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं, ठीक है। और पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हमारा क्वेश्चन पोलाइट होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, तो इस किस्म के जो पोलाइट हमारा यानी कि क्वेश्चन होगा जिसमें यानी एक बिल्कुल यानी कि पोलाइट से अंदाज में कोई रिक्वेस्ट की जाएगी, तो उसके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, ओके। व्हाट डू यू, इसकी एग्जांपल देखें, व्हाट डू यू डू, ठीक है, व्हाट डू यू डू, ये एक क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन, ओके। एंड हु लिव्स इन दैट हाउस, ठीक है। कि अब देखें ये क्या है, सारे ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो इनके एंड पे हम जो है क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो क्वेश्चन मार्क जो है यूज़ होता है किसी भी यानी कि जो क्वेश्चन है उसको यानी कि एंड करने के लिए, उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये जो आज हमने पंचुएशन के मार्क्स जो आज हमने डिस्कस यहाँ पर किए हैं, पंचुएशन जो आज हमने यहाँ पर की है, आपको इनकी समझ आ गई होगी, और आप जो है इनको अपने पास नोट करते जाएं, और इनके जो है क्योंकि ये जो है किसी एक बुक से यानी कि हम इनको यानी कि नहीं सारी चीज़ों को नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। डिफरेंट बुक्स आपको इसके लिए कंसल्ट करनी पड़ती हैं, और इंशाल्लाह दूसरे जो हमारे रह गए हैं, हम इसको 2-3 लेक्चर में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, जितने भी हमारे पंचुएशन मार्क्स हैं, ठीक है। क्योंकि आगे आपको हर जो आपका चैप्टर है उसके एंड पे आपको एक यानी कि पंचुएशन दी जाती है, ठीक है, ताकि उसको आपको वो पंचुएशन का जो क्वेश्चन है वो सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से। तो इंशाल्लाह अगले हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी हम पंचुएशन पे ही देंगे। तो कीप वर्किंग, क्योंकि आपके जो मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि आपके जो असेसमेंट टेस्ट है वो यानी कि लिया जाएगा, और ये जो है यानी कि इस तरह कंटिन्यूसली ये टेस्ट आपके होते रहेंगे, ठीक है। आपकी प्रोग्रेस को जज करने के लिए, उसको असेस करने के लिए कि आप लोग काम कर रहे हो या नहीं, ठीक है। तो आपने यानी कि रेगुलरली आपने यानी कि काम करते रहना है, ठीक है,
क्योंकि आपको पता है कि जो कंडीशन है हमारे यहाँ पर आप बिल्कुल भी अनसर्टेन है, हमें कोई नहीं पता कि कब हमारी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी। तो आपने बिल्कुल भी इसको इजी नहीं लेना, कि ये नहीं कहना कि हम बाद में कर लेंगे और अभी हमें कुछ नहीं पता। तो इस किस्म का एटीट्यूड जो है वो आपके लिए जो है बहुत हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।